साथियों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी में रस। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? रस। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें रस से 1 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। साथियों, मेरी बात को ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका पुलिस भर्ती में 1 नंबर 100% पुख्ता हो जाए। 1 नंबर कहाँ से आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी में रस की परिभाषा के बारे में पूछ सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्न में आएगा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे आनंद। साथियों, ये कब नहीं, ये काव्य लिखा है। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। साथियों, पेपर में पूछा जाएगा रस के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे 4। नंबर 1 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। साथियों, ध्यान रखें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। रस के कितने भी अंग होते हैं, तो आप बताएंगे 4। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में रस का अंग नहीं है। क्या पूछेगा? निम्नलिखित में रस का अंग नहीं है, तो साथियों इनमें से 3 दे देगा, ठीक है, और 1 नहीं देगा। इन चारों में से 3 दे देगा और 1 और कोई ऑप्शन रख देगा। तो आपको अगर रस के 4 अंग मालूम है, नंबर 1 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, तो आराम से आप नहीं वाले पर टिक कर देंगे। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, अब क्या पूछता है, रस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी ध्यान रखें। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। विभाव की संख्या कितनी होती है? विभाव की संख्या 2 होती है। अनुभाव की संख्या साथियों 8 होती है। ध्यान रखेंगे, कम से कम 4-5 बार पूछा गया है कि अनुभाव की संख्या कितनी होती है। रस के अंदर तो 8 होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कम से कम 50 बार परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। साथियों, ध्यान रखना। धन्यवाद। साथियों, एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रस के स्थायी भाव ना पूछे। रस के स्थायी भाव साथियों अवश्य पूछता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत या प्रेम होता है। साथियों नोट कर लें, याद कर लें। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रोद रस का कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रोद रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। साथियों, विभत रस का 4-5 बार पूछा गया है कंपटीशन में। विभत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। 8 से 10 बार कंपटीशन में पूछा गया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। साथियों ध्यान रखें। और साथियों एक क्वेश्चन और ध्यान रखें कि किस रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। तो साथियों ध्यान रखें कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या साथियों, कोई पूछे आपसे किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। साथियों ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। साथियों, मैं एक एक करके ऐसे ही आपको पूरी हिंदी रटा दूंगा। धन्यवाद।